नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों ये जो चौथा चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर के हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन इसी से आपका आने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। तो ये चौथा जो मॉड्यूल है कम्युनिकेशन स्किल, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है वी कैन शेयर आवर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग थ्रू। यानी कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को किसके माध्यम से साझा कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपने विचारों और भावनाओं को हम लोग किसके थ्रू, तो ये कम्युनिकेशन यानी कि संचार के माध्यम से दोस्तों हम लोग साझा कर सकते हैं। ठीक, तो हम अपने थॉट्स यानी कि सोच को, विचार को, फीलिंग को, ये हम लोग संचार यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से साझा कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी ए। प्रभावी संचार होना जरूरी है क्यों? तो देखिए, जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो जरूरी होता है वह दोस्तों कैसा होना चाहिए, सरल, साफ और पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच अमंग दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? मौखिक, नॉन वर्बल, तस्वीर और दुख। तो संचार का जो प्रकार नहीं है वो है आपका दोस्तों दुख। दुख आपका संचार का प्रकार नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन का प्रकार यहाँ पर दुख नहीं है, सारो। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विथ हर टीममेट्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट। नित्या उनसे किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी टीम के साथी, यह किस प्रकार का संचार है? ठीक, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विथ हर टीममेट, व्हाट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इट इज। तो देखिए, अगर नीता जो है अपने टीममेट के साथ अगर कोई डिस्कशन करना चाहती है, तो ये जो है दोस्तों आप किसके माध्यम से कर सकती है, तो वर्बल यानी कि मौखिक रूप में कर सकती है। किस प्रकार का संचार है ये? तो ये आपका वर्बल यानी कि मौखिक संचार है। पांचवा क्वेश्चन है द वे वी सिट आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज शो कम्युनिकेशन। किस तरह से हम बैठते हैं, हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति और शारीरिक भाषा किसका संचार दर्शाती है? तो यह दर्शाती है दोस्तों आपका नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा। ठीक, क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नॉन वर्बल। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टिक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर पांचवें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, छठा क्वेश्चन कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ। मौखिक संचार का उपयोग क्या है? तो देखिए, मौखिक संचार का जो उपयोग है दोस्तों, ये रहता है आपका शब्द। तो मौखिक संचार शब्द का उपयोग है। ठीक, तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार के रूप क्या है? तो देखिए, मौखिक संचार के जो रूप रहता है दोस्तों वो है कि लिखा हुआ और बोला जा सकता है, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो मौखिक संचार के रूप में लिखा हुआ और बोला जा सकता है, दोनों हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू। स्पष्ट संचार किसकी ओर ले जाता है? तो देखिए, जो स्पष्ट संचार होता है दोस्तों वह फास्टर वर्क यानी कि तेज काम की ओर ले जाता है। ठीक, पांच यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है कि सीता इज स्पीकिंग टू हर customers to understand how to improve her business, what type of communication is this। सीता अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बात कर रही है कि अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह किस प्रकार का संचार है? तो यह दोस्तों आपका है वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संवाद है। दसवां क्वेश्चन है राज एंड तेज talk to each other only on the phone, what type of the communication is this। राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फोन पर ही बात करते हैं, यह किस प्रकार का संचार है? तो यह दोस्तों आपको वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संवाद है। 11 नंबर क्वेश्चन लेटर
इज ए फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो पत्र होता है या किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। तो देखिए जो पत्र होता है दोस्तों, यह रिटन यानी कि लिखा हुआ कम्युनिकेशन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, ए फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर डॉट 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 पर्पज। एक औपचारिक पत्र का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो देखिए एक औपचारिक पत्र का उपयोग दोस्तों हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, तो ऑफिशियल यानी कि अधिकारी के लिए किया जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आर ई जी रेग इन द लेटर मीन्स। अक्षर में रेग का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों अक्षर में रेग का मतलब होता है आर ई जी, मतलब होता है रिगार्डिंग के बारे में। तो 13 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, टॉम रिसीव्ड ए लेटर बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल्स ऑफ whom sent it. The letter was missing the dot 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 address. टॉम को एक पत्र मिला लेकिन इसमें इसका कोई विवरण नहीं था कि इसने किसने भेजा था। पत्र में पता गायब था। तो देखिए पत्र में क्या गायब था, तो यहाँ पर सेंडर यानी कि भेजने वाले का पता गायब था, जिसके कारण ये पता नहीं चल पा रहा था कि इस पत्र को किसने भेजा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर ए जॉब, ही थॉट ऑफ राइटिंग a cover letter to the company but his friend suggested to attach dot 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 with the cover letter. सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था। उसने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने कवर लेटर के साथ क्या संलग्न करने का सुझाव दिया। तो देखिए इसके साथ उन्होंने रिज्यूम को, ठीक, तो रिज्यूम संलग्न करने के बारे में सुझाव दिया। अब है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन से गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। तो देखिए गैर मौखिक संचार का जो प्रकार नहीं है वह है दोस्तों आपका ईमेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, ईमेल। 17 नंबर क्वेश्चन है, शूटिंग शोज वी आर एंग्री, टॉकिंग वेरी स्लोली शोज वी आर टायर्ड आर स्लीपी। व्हाट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दिस। चिल्लाने से पता चलता है कि हम क्रोधित हैं। बहुत धीरे धीरे बात करने से पता चलता है कि हम थके हुए हैं या नींद आ रही है। गैर मौखिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे समझने में मदद करता है। तो ये रहता है दोस्तों टोन ऑफ वॉइस यानी कि आवाज का लहजा। 18 नंबर क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक, तो आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को दोस्तों हम लोग स्पेशियल डिस्टेंस यानी कि स्थानिक दूरी कहते हैं। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है, सैमुअल मीट्स हिज कोवर्कर जेरी एवरी डे इन ऑफिस, व्हेन वी आर with a co-worker we should not stand or sit dot 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 to him. हर रोज ऑफिस में अपने सहकर्मी जेरी से मिलता है। जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके सामने खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। तो ये रहता है दोस्तों आपका टू क्लोज यानी कि बहुत समीप, सामने खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड सी नॉट डू। चेरी एक साक्षात्कार के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर चेरी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए जा रही है तो उसको दोस्तों बहुत ज्यादा मेकअप या परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा अप्लाइड टू मच मेकअप और परफ्यूम। तो इंटरव्यू के समय जाते समय आपको ज्यादा मेकअप और परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। 20 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड। आप अपने मित्र से बात कर सकते हैं। तो देखिए जब आप अपने मित्र से बात करते हैं तो वह इनफॉर्मली यानी कि अनौपचारिक रूप से बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। तो देखिए संचार का जो प्रकार नहीं है वो है दोस्तों आपका ड्राइविंग। ड्राइविंग संचार का प्रकार नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट। औपचारिक संचार का उपयोग कहाँ में किया जाता है। तो देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन जो यूज किया जाता है दोस्तों वह आपको वर्क प्लेस में किया जाता है, कार्यस्थल में किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस, ही हैड टू डॉट 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 हिमसेल्फ फर्स्ट। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने
नए मैनेजर से मिले, उससे पहले खुद को क्या करना पड़ा, तो उसे दोस्तों खुद को सबसे पहले इंट्रोड्यूस यानी कि परिचय देना पड़ा। ठीक, तो विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिला, उसे पहले खुद का परिचय देना पड़ा। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है, whenever we are communicating we have to be dressed appropriately, maintain our body language and maintain। जब भी हम जब भी हम संचार कर रहे हो तो उससे उचित कपड़े पहनने होंगे, अपने शारीरिक भाषा बनाए रखनी होगी, और क्या बनाए रखना होगा, तो ये रहता है दोस्तों आपका आई कांटेक्ट यानी कि आंखों से संपर्क। 26 नंबर क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपन थ्रू, विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो देखिए विचारों का जो आदान प्रदान होता है वह कम्युनिकेशन यानी कि संचार के माध्यम से होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द, कार्यस्थल पर संचार को क्या पालन करना चाहिए, तो देखिए कार्यस्थल पर संचार को दोस्तों जो पालन करना चाहिए वो रहता है आपका, ऐसा यहाँ पर देखिए कुछ दिया नहीं है इसमें आपका। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट मेनली थ्रू, यानी कि संगठन में मुख्य रूप से किसके माध्यम से संवाद करते हैं, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट मेनली थ्रू द ईमेल्स, यानी कि ईमेल के माध्यम से होता है। अब देखिए यहाँ पर है 29 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य एंड हिज टीम ऑफ 10 मेंबर आर इन ए मीटिंग, सूर्य इज स्पीकिंग इन हिंदी, 6 मेंबर इन हिज टीम अंडरस्टैंड हिंदी, 4 मेंबर डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, व्हाट शुड सूर्य नॉट डू, सूर्य और उसकी 10 सदस्यों की टीम एक बैठक में है, सूर्य हिंदी में बोल रहा है, उसकी टीम में 6 सदस्य हिंदी समझते हैं, 4 हिंदी समझ नहीं पाते हैं, तो सूरज को क्या करना चाहिए या सूर्य को क्या करना नहीं चाहिए, तो सूर्य को क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर स्पीक इन हिंदी यानी कि उसको हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए उसकी टीम में 6 सदस्य हिंदी, 10 सदस्यों की एक सूर्य हिंदी बोल रहा है, उसकी टीम में 6 सदस्य हिंदी समझते हैं, 4 हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, सूर्य को क्या नहीं करना चाहिए, तो हिंदी में बोलो। ठीक, तो 29 का यहाँ पर दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विशु हैज टू सेंड सम सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू हिज मैनेजर, हाउ शुड ही नॉट सेंड इट, विशु को अपने मैनेजर के कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं, उसे कैसे नहीं भेजा जाना चाहिए, तो उसे दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं भेजना चाहिए। ठीक, बाकी मेल माध्यम, स्पीड पोस्ट और इन सब के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं वो लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंट पीपुल वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड, अलग अलग लोग एक साथ मिलकर एक ही कार्य करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं टीम वर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, टीम वर्क। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, टीम वर्क। तो यहाँ पर टीम वर्क हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब्स इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। ठीक, यानी कि कौन किसकी अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है, तो देखिए ये रहता है आपका दोस्तों तालमेल, तो तालमेल की अवधारणा टीम वर्क के महत्व को सबसे अच्छा वर्णन करती है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शेयरिंग विल हेल्प्स एवरीवन फील इन्वॉल्व्ड एंड, साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी और वहाँ प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी यानी कि मोटिवेटेड। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन है, राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज ए टीम टू फिनिश द जियोग्राफी प्रोजेक्ट, विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स, व्हाट आर विनय एंड संदीप सपोज्ड टू डू, राम, विनय और संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, विनय अपने विचार साझा कर रहे हैं, विनय और संदीप को क्या करने वाले हैं, तो ये है दोस्तों आपका लिसन एक्टिवली यानी सक्रियता से सुनना। 35 नंबर क्वेश्चन, टीना एंड लारा टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट, व्हाट शुड बोथ द टीम डू टू फिनिश द प्रोजेक्ट, टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं,
परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए दोस्तों शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी साझा करना चाहिए। यहाँ पर 35 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप ऑफ पीपुल इज कॉल्ड। लोगों के दो समूहों के बीच बहस या असहमति को क्या कहा जाता है? तो देखिए, लोगों के दो समूहों के बीच बहस या असहमति को दोस्तों हम लोग कहते हैं टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएटेड्स। टकराव आमतौर पर क्या पैदा करती है? तो देखिए, जो टकराव होती है आमतौर पर निगेटिव इमोशन, नकारात्मक भावनाएं पैदा करती हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस अफेक्ट। कार्यस्थल पर टकराव किसको प्रभावित करता है? तो देखिए, कार्यस्थल पर जो टकराव होता है वह दोस्तों एबिलिटी टू वर्क, काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन है जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर सूरज, रीना एंड नगमा ऑन फ्राइडे। जेम्स कॉल्ड सूरज एंड रीना बट he did not inform नगमा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया लेकिन उसने नगमा को नहीं बताया। यह एक किसका उदाहरण है? तो यह दोस्तों आपका पुअर कम्युनिकेशन यानी कि खराब संचार का उदाहरण है। 40 नंबर क्वेश्चन है श्वेता एंड रक्षित आर co-workers. They are angry with each other because they have not completed a project properly, which is a good way to resolve such conflict in the workplace. श्वेता और रक्षित सहकर्मी हैं। वे एक दूसरे से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं किया है। कार्यस्थल में इस तरह के संघर्षों को हल करने का एक अच्छा तरीका कौन सा है? तो ये अच्छा तरीका है दोस्तों कि फाइंड डिफरेंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीके खोजें। 41 नंबर क्वेश्चन है नेगेटिव कमेंट मेड अबाउट आवर एक्शन आर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। हमारे कार्य प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों आपका आलोचना। तो क्रिटिसिज्म यहाँ पर यानी कि आलोचना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है इफ ए पर्सन रिसीव्स हर्ष, अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे फील वेरी अनहैप्पी, व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस। यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिलती है तो वे बहुत दुखी महसूस करते हैं। यह किस प्रकार की आलोचना है? तो ये जो आलोचना है दोस्तों ये आपका अनफेयर क्रिटिसिज्म यानी कि अनुचित आलोचना है। ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन एंड टू द पर्सन। आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रेरित और रहना चाहिए। तो देखिए, आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर शांत हो जाओ और सुनो रहना चाहिए, यानी कि शांत और सुनते रहना चाहिए। तो आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति शांत हो जाना चाहिए और सुनते रहना चाहिए। यहाँ पर 43 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिया रिसीव्ड कंस्ट्रक्टिव helpful criticism from her manager about her latest project. What should she do? प्रिया को अपने नवीनतम प्रोजेक्ट के बारे में अपने मैनेजर से रचनात्मक सहायक आलोचना मिली, क्या करे वह? तो वह क्या करे? तो क्या करे कि उसको सुने, समझे और उसके प्रबंधन को धन्यवाद करे। ठीक, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 44 का डी आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है किशोर्स मैनेजर gave him positive and negative feedback. Kishore is feeling confused. What should he do next? किशोर के मैनेजर ने उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। किशोर भ्रमित महसूस कर रहा है, उसे आगे क्या करना चाहिए? तो उसे दोस्तों आगे क्या करना चाहिए कि शांत हो जाके उसे सोचना चाहिए और उसके प्रबंधन द्वारा किए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझने का प्रयास करना चाहिए और प्रबंधन द्वारा बताए गए नकारात्मक बिंदुओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर। हम संचार तब शुरू करते हैं जब हम क्या होते हैं? तो देखिए, हम संचार तब शुरू करते हैं जब हम दोस्तों चिल्ड्रन यानी कि बच्चे होते हैं। ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन है कि रीता टॉक्स टू हर कस्टमर्स बट शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से,
व्हाट शुड सी डू? रीता अपने ग्राहकों से बात करती है लेकिन वह उनकी बात नहीं समझ पा रही है, वह क्या करे? तो वह उसे करना क्या चाहिए कि इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल, उसके सुनने के कौशल में सुधार करना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है, यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन एन ईमेल, विच स्किल शुड यू इम्प्रूव? आप ईमेल में अपना संदेश ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, आपको किस कौशल में सुधार करना चाहिए? तो आपको राइटिंग कम्युनिकेशन यानी कि लिखने की संचार में आपको सुधार करना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 49 नंबर का, यू आर scared to communicate with other, what are some way to solve this problem? आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हैं? तो ये हैं दोस्तों कि फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट कम्युनिकेशन, संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगाएं, और फाइंड योर वीकनेस अबाउट कम्युनिकेशन, संचार के बारे में अपनी कमजोरी का पता लगाएं। फाइंड वे टू इम्प्रूव एंड लर्न मोर अबाउट योर वीकनेस, सुधार के तरीके खोजें और अपनी कमजोरी के बारे में अधिक जानें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 50 नंबर क्वेश्चन है, सतीश ऑलवेज एग्रीज विथ हर हिज मैनेजर when his manager gives him feedback, what do you do सतीश would do? जब सतीश का मैनेजर उसे फीडबैक देता है तो वह हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है, तुम क्या करते हो? सतीश क्या करेगा? तो सतीश क्या करेगा कि लिसन एंड अंडरस्टैंड, सुनेगा और उसको समझेगा। 50 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।